मालिक की साजनबाजी प्यारी साथ संगत जी, आप में से अगर कोई लंबे समय से बीमार है तो मालिक से प्रार्थना में दुआ करके प्रसाद देते हैं, प्रसाद लीजिए। दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा है तो वहीं से लीजिए, नहीं फायदा तो यहाँ 3 हॉस्पिटल गुरु सरमोडिया में हॉस्पिटल है। आर्थिक तौर पर जो कमजोर है उनका इलाज साथ संगत की तरफ से फ्री है। जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा सुमरण करना है। कैंसर या लाइलाज बीमारी है, दिन रात मालिक का नाम जपो और फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते हैं, करने वाला मालिक है, मानना आप नहीं है। 3 वचनों में या कोई और गलती हुई है तो शाम के समय तरीका समझाया जाता है जी। बाकी साथ संगत अगर आशीर्वाद चाहती है हर अच्छे नेक काम के लिए, साथ संगत को सबको आशीर्वाद है जी। घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी है, सुबह से लेकर रात तक घर में जो खाना बनता है सुमरन करके बनाओ। कम से कम खाने पीने का सामान कम से कम 3-4 महीने लगातार, या सारे परिवार वाले घंटा सुबह शाम इकट्ठे बैठ के 2-3 महीने लगातार सिमरन करो, मेहनत करो तो लाखों की परेशानियां दूर हुई हैं। भगवान ने चाहा आपकी भी जरूर दूर होंगी। सो इन 4 बातों के बिना अगर आप बात करना चाहते हैं अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। कोई सवाल पूछना है, कोई बात करनी है, जैसा मालिक ख्याल देंगे आपकी सेवा में आपके सवाल का जवाब दे देंगे। पर पहले आपने अपना नाम बोलना है, पता बोलना है, और जल्दी से लंबी चौड़ी कथा वार्ता किसी ने नहीं करनी, टू द पॉइंट, छोटी बात, ताकि साथ संगत की ज्यादा बात हो सके। तो जल्दी से शुरू हो जाइए। हाँ जी चलिए। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। प्यारे पिताजी बोलने की हिम्मत देना जी। जी पिताजी मैं परमजीत इंसा तलवंडी साहब तो बोल रहा हाँ। मेरी पत्नी सुरिंदर कौर इंसा जो कि तलवंडी ब्लाक की सुजान भैन है ਅਤੇ यूथ ਵਿਰਾਂਗਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਸਾ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1-1 ਰੁਪਿਆ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਦਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਉਸਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਲਿਫਾਫਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਰੁਮਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ठीक है बेटा, अगर वो आए हुए इसी तरह तुम उन्होंने भी दे सकते हो। चलो वो माल की देने वाला है, आशीर्वाद बेटा। अच्छा पिता जी धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पिता जी मैं महेंद्र इंसा जी रतिये तो हाँ जी चेयरमैन जी नगर पालिका का। जी जी पिता जी आप जी ने बुद्धरानी वचन करे थे बेटा आपको कोई नहीं हिलाएगा, 5 साल आपका सही काम करना है, सच्चे काम करने हैं। आपकी पिता जी मेहर हुई, 5 साल पूरे हो गए जी। लोगों ने केस बहुत करे साढ़े ते, वो सारे जी माफ हो गए। पिता जी आपकी मेहर दे जी सारे चौंक चूंक जमा बढ़िया चमका दे। मैं मेरे पिताजी उन्होंने लंघन गए कदे दर्शन देंगे तो आप देखेंगे, देखो पिताजी उसे अच्छे काम करेंगे। पिताजी बहुत अच्छा बेटा। बात पिताजी आशीर्वाद चाहते हैं, अभी सेवा का मौका और दो पिताजी। बेटा अपने तो सबको आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद बेटा। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं गौरव इंसा MSG लाजवाब स्वीट्स परम पिता शाह सतनाम जी धाम से आया हूँ जी। पिताजी एक करिश्मा सुनाना चाहता हूँ जी बेटा। पिताजी पिछले साल मेरे कुल्ले के पास एक फोड़ा हो गया था और पिताजी मैंने हिसार में ऑपरेशन करवाया, उसका 20,000 खर्चा हो गया था। पिताजी अभी कुछ महीने पहले दोबारा वैसे ही फोड़ा हो गया। पिताजी आपका दात प्रसाद मैंने मटर के दाने रात को सिमरन करके 7 दाने खाए और सुबह उठा कुछ भी नहीं, फोड़ा एकदम ठीक हो गया। पिताजी जी बेटा मालिक की रहमत है बेटा, मालिक कर्म काटने वाले हैं। सुमन करना, बचनों पे रहना, अच्छे काम करते रहना, आशीर्वाद बेटा। धन धन सब पिताजी जी। ये पिंकी इंसा 7 प्रेमी सहारनपुर से आए हैं पिताजी, सारे 7 प्रेमी आए हैं जी बेटा। एक बहन है पिताजी जो हमारे सहारनपुर में रहती थी पहले, अब वो लुधियाना रहती है पिताजी। उसने डेरे के बारे में कुछ गलत बात बोली थी पिताजी, जिससे उसकी आवाज ना नारा बोल पाती है ना वो नाम ले पाती है। यही बहन आई हुई है, उसे बख्शो पिताजी ताकि वो अपना नाम जप सके और नारा लगा सके पिताजी। बेटा हम तो कोई किसी का बुरा नहीं करते।
नहीं करते, आदमी अपने कर्म जैसे करता है वैसा भोगता है। सो नारा लगा दें, बेटा माफ है, मालिक ही माफ करने वाले हैं। सुमन करना, आशीर्वाद बेटा। दान धन सतगुरु तेरे ही आसरा। पिताजी मैं ओम प्रकाश ब्लॉक अम्बाला से सारंगपुर से आया हूँ। पिताजी 3 साल पहले मैंने पुत्र की दात मांगी थी, तो पिताजी मैंने कहा था खुशी में मैं साथ संगत लेकर आऊंगा डेरे में। तो पिताजी ये मेरी मांग पूरी हुई है और मैं साथ संगत अपने खर्चे पे लेके आया हूँ और मुझे आशीर्वाद चाहिए पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद मालिक ने बढ़िया आपकी सुन ली और इसे अच्छा नेक इंसान बनाना बेटा, आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं यशपाल इंसान कल्याण नगर तो बोल रहा जी। पिताजी एक बार ना आपने सपने में दर्शन दे रहा था, तो पिताजी आपके हाथ से ऐसी बिल्कुल जैसे चांदी का कलर होता इस प्रकार की एक बोर्ड निकली पिताजी, गोल गोल, सो हमारे दिल पे लगी हुई पिताजी जी। तो वो ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज ना भर जाती, इस तरीके का हमें महसूस हुआ। और पिताजी एक जो साथ में आदमी खड़ा था वो आपके बारे में ना थोड़ा वैसा बोल रहा था गंदा, वो पिताजी हमें अच्छा नहीं लगा और वो बहुत बोला आपके बारे में कि इन्होंने कुछ नहीं करना ऐसे वैसे। जी जी। और पिताजी ऐसे मन को तड़पाता रहता पिताजी, और मन को आप सुमन कीजिए, कोई कर्म होता है कट जाता है बेटा, आशीर्वाद। कराया करो भाई बात। दान दान सतगुरु तेरा ऐसा पिताजी। ਗੁਰਜੀਤ ਇੰਸਾਨ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਿਆ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੁਫਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਐਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਫਰਵਰੀ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਆਪ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰੇ ਉਰੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਆਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਈ, ਸੰਗਤ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ। ਔਰ ਆਪਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹੀ ਸੁਪਨਾ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਪਿਤਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਨਾਲ। ਜੀ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖਾਓ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਾलिक ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ परमात्मा, इसका खाका चौकीदार कुछ भी नहीं बेटा, करने वाला सतगुरु मालिक है। सो सिमरन करते रहो, परमात्मा सब दी सुने, आशीर्वाद बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिता जी मैं लखवीर इंसान नई मंडी करसाना ब्लॉक जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से बोल रहे हैं पिता जी। जी पिता जी 5 साल पहला अंबाला कैंट मजदूरी करने लिए गए सी, मैं नाटका ट्रैड चलाਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲਾ पिता जी। ਉੱਥੇ पिता जी ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕੇਬਲ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ, ਤਾਂ पिता जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ पिता जी 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਧਰ ਉਧਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ पिता जी। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਆਦਰਨੀय ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡੀਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮਿਲੇ ਬਾਈ ਜੀ पिता जी ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਨੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੋ ਕੇ पिता जी ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤਰੀਕ ਤੇ। ਤਾਂ पिता जी ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਜੋ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ पिता जी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਤਰੀਕ ਤੇ पिता जी ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਹਰ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕੇਸ ਸੀ पिता जी ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ पिता जी। पिता जी जी आशीर्वाद जी पिता जी आशीर्वाद दो जी, ओढ़ने बजाय पिता जी। जी बेटा आशीर्वाद माल की रहमता करने वाला है, वही कर्म काटता है बेटा, लगातार समझ करती रहिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं कंवरपाल अम्बाड़ा कैंट से जी। पिताजी आपके रहमो करम का एक करिश्मा जो है बयान करना चाहता हूँ जी। पिताजी जो है मार्च के महीने की बात है, परम पिताजी ने हमें दर्शन दिए, क्योंकि पिताजी मेरी नौकरी जाने को थी। मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी मेरी नौकरी जाने को है। परम पिताजी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप सरसे आ जाओ। पिताजी मैं अपने परिवार सहित सरसा डेरे के लिए चल दिया सत्संग में आने के लिए जी। मार्च के महीने की बात है। तो रास्ते में ही मेरे को पिताजी फोन आया कि आपका
जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नौकरी का वो 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। ये पिताजी ये आपके रहम करम से हुआ है, आप ही करने वाले हैं। और जी बेटा, मालिक के हाथ है बेटा, सेवा सुन करके वचनों पे रहें तो मालिक हर जायज मांग पूरी करते हैं। आशीर्वाद। दान दान सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी बोल, मेरा नाम पंकज, मैं पिताजी सुखचैन कॉलोनी से हूँ। पिताजी मेरे को बोलने की हिम्मत दो पिताजी। जी आशीर्वाद। और आप जो बीच में अगर कोई नहीं है तो आगे आ जाएं, आगे काफी सेवादार हैं। पिताजी मैं एक करिश्मा सुनाना चाहता हूँ। जी बोलो। पिताजी मैं अपना फूलों का टेंट लगा था ना, तो उसमें मैं लाइट लगा रहा था। पिताजी जो मैं लाइट लगा रहा था ना, तो मेन लाइन जोड़ रहा था उस तार की। तो मेन लाइन जोड़ते हुए ना पिताजी उसमें केबल में ना 3 इंच लंबा कट था। पिताजी उस 3 इंच लंबे कट को ही मैंने पकड़ रखा था, मेरे को पता नहीं था पिताजी कि ये यहाँ पर कट है। पिताजी आपकी रहमत से मुझे ना करंट लगा, ना वहाँ पर हैलोजन थी वो भी नहीं जली। पिताजी मालिक की रहमत है बेटा, मालिक का शुक्राना करते रहिएगा। मालिक ने जिंदगी बख्शी है, सो सुमन करके अच्छे नेक काम कीजिएगा ताकि मालिक और खुशियां बख्शे। पिताजी दान दान सतगुरु तेरे आसरा। मैं सुरेंद्र इंसा बलाव कुचाना जी। पिताजी खेत में पानी का कोई साधन नहीं है जी, आप से सुमन करें बेटा, सुमन करें, पैरवाई करें, भगवान से प्रार्थना करेंगे। आप सुमन करके पैरवाई करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मेरे वजह से मेरे प्राग जैसे नरा स्वीकार करो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मनीष इंसान रोहतक से। पिताजी मेरे परिवार की रजिस्ट्री, मकान की रजिस्ट्री दबी हुई थी जी, 10 साल से गिरवी रखी हुई थी जी। आप जी कृपा से जाम पीने के बाद 1 ही महीने के अंदर 1 ही बारी में वो वापस मिल गई जी। आशीर्वाद दो जी। जी बेटा आशीर्वाद, मालिक की रहमत हुई है, सुमन करते रहिए, अच्छे नेक इंसान बनो बेटा। आशीर्वाद। पापा दान दान सतगुरु तेरे ही आसरा। मैं रिंकू इंसज खेपल से। पापा मेरे भाई गूंगे थे, वो पढ़ते थे, किसी ने कुछ खिला दिया था और मैं उस दिन से बहुत परेशान था क्योंकि मेरे भाई बोल नहीं सकते थे, सहनों से समझा रहे थे। पापा कुछ दिन के बाद आपका करिश्मा दिखा, आप दिखाई दे। वो भाई बोला कि मैंने सहनों से समझा रहा था कि मैंने पापा जी के पास जाना है। उसे जहां लेके आए और आपके दर्शन किए। आपने बोला बेटा दवाई ले लेना। पापा जी मेरा भाई टूटियों पे नहा रहा था, आप जी ने दर्शन दिए। आपके दर्शन देने के बाद आपने बोला कि बेटा आप बोलो। पिताजी उसने सहनों से कह दिया कि मैं बोल नहीं सकता। पिताजी आपने उसके गले पे हाथ लगा दिया और आपने बोला अब नारा लगाओ बेटा। पापा उसने नारा लगाया, दन दन कहा और तुरंत मेरे पापा जी के पास आके बोला कि पापा मैं बोलने लग गया। जो भाई पापा जी 1 महीने के बाद इतनी बेचैनी से हमने उसकी आवाज सुनी। पापा वो भाई तो वापिस आ गई, लेकिन मेरा भाई, मेरा प्यार मेरे को नहीं मिला। आज पापा मैं अपने भाई के लिए बहुत तरस रहा हूँ क्योंकि पापा मेरा भाई मेरे को देख कर भी नहीं जाता। पापा मैं अपना घर छोड़ के आया हूँ, जहाँ टेलर समिति में सेवा कर रहा हूँ और मेरा जहाँ भी मन नहीं लगता। पापा हर वक्त मैं बेचैन रहता हूँ। आप सुमन करो, टेंशन ना लो, मालिक से दुआ करो बेटा और सुमन करो, बस ज्यादा ना खो किसी ख्याल में, बाकी करने वाला मालिक के आशीर्वाद। एक एक बात करा दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं रामपाल इंसान बदरपुर दिल्ली से। पिताजी एक हंसने की बात सुनानी है, आप कहो तो सुना दूं? जी जी। पिताजी एक बार हमारे पड़ोस में दादी रहती है, वो मेरे से पूछने आई भाई क्या बात है, क्या हाल चाल है तेरे। मैं कि दादी मुझे मेरी बहू ने बहुत परेशान कर रखा है, मुझे तो ये क्या बताऊं। कहते बेटा बता तू, मैं किसी से कहूंगी नहीं। तो जी उसमें है जी, मेरा कर दिया जीना हराम, मेरी बहू करे परेशान, किसी से मत कहना। मेरा कर दिया जीना हराम, मेरी बहू करे परेशान, किसी से मत कहना। सुबह सुबह मैं 5 बजे से पहले ही उठ जाता हूँ, मैडम के उठने से पहले चाय बना कर लाता हूँ। मैं रूखी सूखी खाता हूँ, रहता हूँ सीना तान, किसी से मत कहना। मेरा कर दिया जीना हराम, मेरी बहू करे परेशान, किसी से मत कहना। 8 बजे से पहले ही मैं सारे कपड़े धोता हूँ, बच्चों को नहला करके स्कूल छोड़ने जाता हूँ। मैं पूरा हुक्म बजाता हूँ, बात ये सच्ची मान, किसी से मत कहना। मेरा कर दिया जीना हराम, मेरी बहू करे परेशान, किसी से मत कहना। 2 लीटर वो दूध है पीती, 20 पराठे खाती है। जो मैं उसको मना करूं तो मुझको आंख दिखाती है।
मेरे दिल की धड़कन रुक जाती, आ जाती आफत में जान, किसी से मत कहना मेरा कर दिया जीना हराम, मेरी बहू करे परेशान, किसी से मत कहना। दफ्तर से मैं छुट्टी करके जब भी घर पे आता हूँ, घर का खाना बनाता हूँ और बहू के पांव दबाता हूँ। मैं काम से नहीं घबराता हूँ, मैं हूँ बहू का गुलाम, किसी से मत कहना मेरा कर दिया जीना हराम, मेरी बहू करे परेशान, पिता किसी से मत कहना। पिताजी मैं आज घर जा रहा हूँ जी, पिताजी आज ऐसी कुछ रहमत कर दो जो मेरी घरवाली जाते पूछे भाई बताओ खीर खाओगे या हलवा बना दूं या पराठे देसी घी खाओगे। पिताजी मेरी गलती माफ करना जी, धन धन जी आशीर्वाद बेटा। और आप ये जो बात सुना रहे हैं, बहुत सारे आदमियों ने नीची गर्दन कर रखी है, पता नहीं क्यों। चलो जैसा भी है, आप हंसने की बात सुनाते हो, पता नहीं किसी की दिल की बात भी हो जाती हो। सो कोई बात नहीं बेटा, आपस में सेवा तो चलती रहती है। सो आशीर्वाद, अच्छी बात सुनाए। धन धन सतगुरु तेरे यहाँ आसरा। पिताजी मैं राजस्थान से बांदी के ब्लॉक से, मेरा नाम धर्म सिंह इंसा है। मैं 11 साल पहले मर चुका था, आप मुझे जिंदा करके ले आए थे। मैं कई बार सोच रहा था कि पत्र लिखूं या बताऊं, पर फिर मना विचार पलट जाते थे, कभी पिताजी के सामने ही बताएंगे। धन धन सतगुरु तेरे यहाँ आसरा। जी बेटा, मालिक ने जिंदगी बख्शी है, सुमन करना, अच्छे नेक काम करना बेटा, आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पवन कुमार मित्तल, सन श्री ओम प्रकाश मित्तल, चांद लोडिया, अहमदाबाद गुजरात का रहने वाला हूँ। पिताजी सारी साथ संगत आपका इंतजार कर रही है, आप कब पधार रहे हो पिताजी? बेटा जरूर, अभी तो मौसम सही नहीं है, जब जरूर समय के अनुसार जरूर मालिक ने चाह देखेंगे बेटा, आशीर्वाद। तो बाकी भाई कोई रह गए 2-4, बैठ जाइए जी फिर कभी से। और इधर बहनों की तरफ जो बात करना चाहते हैं अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, लेकिन ध्यान रखें बीमारी वालों ने खड़े नहीं होना, कोई बात नहीं करवाएगा, बैठ जाएं। अगर घर में परेशानी है तो भी कोई बात नहीं होगी, वो भी बैठ जाएं। आशीर्वाद चाहते हो वो भी बैठ जाएं, क्योंकि आशीर्वाद दे दिया सबको। और बचनों में जब कोई और गलती है उसकी माफी चाहते हो तो वो भी बैठ जाएं, शाम को बताया जाएगा। बाकी आपकी बात हो सकती है, नहीं भी हो सकती, बाद में उछलना कूदना है वो भी बैठ जाओ। तो अब आपकी बात करवाई जाएगी। हाँ शुरू हो जाओ बेटा। शॉर्ट में बात करनी है, लंबी चौड़ी बात किसी ने नहीं करनी। छोटी बात करनी है, पहले दोबारा बीच में टोकना ना पड़े, पहले से सुन लीजिए, लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। हाँ जी चलो। प्यारे पापा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं आपकी बेटी दिशा इंसा सिरसा। पापा एक करिश्मा, एक छोटी सी बात और 2 लाइनें शब्द की सुनाऊंगी। पिताजी शॉर्ट में करूंगी। पिताजी करिश्मा ये सुनाना है कि पिताजी एक दिन आप मेरे सपने में आए तो आपने पिताजी छतरी ले रखी थी और मैं आपके पीछे पीछे भागी जा रही थी, और आपने मेरे से इतनी सारी बातें भी की, इतनी बहुत बातें की, और पिताजी आपने इतना हंसाया, प्यार भी इतना दिया। तो एक दिन मैंने सोचा कि पिताजी मेरे साथ एक दिन ऐसा करो भी सही। तो पिताजी फिर मैं डेरे वाले स्कूल में लग गई। डेरे वाले स्कूल में जब आप पिताजी आए थे स्कूल में तो आप छतरी ले रखी थी, और पिताजी जब वो एक साइड से सीढ़ी से बनी हुई वहां से आप क्रॉस होके जाए थे, सभी को आशीर्वाद दे रहे थे। तो पिताजी मैंने अपनी फ्रेंड को कहा, देखना पापा तो नीचे ही मुंह करके खड़े हैं, देखते भी नहीं है ऊपर। तो इतना में पिताजी मैंने सिर्फ उसको इतना ही कहा, और पिताजी आपने ऊपर मुड़ के देखा तो मुझे आशीर्वाद भी दिया और हंसने लग गए। और पिताजी आप सब जानते हुए पिताजी आपने मुझे इतने अच्छी तरह दर्शन दिए। और एक छोटी सी बात, पिताजी जब स्कूल में ट्रेड फेयर लगा था तो मैं एक झूले की टाइप बना हुआ वो लेके आई थी, उसमें आपकी फोटो थी झूले की टाइप। पिताजी सारे, मैंने कहा सभी कहते हैं लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल, मैंने कहा मैंने तो इसी को ही मानना हुआ सभी को लड्डू गोपाल, मैंने कहा यही है मेरा सब कुछ। तो एक दिन पिताजी मैं चिक्कू लेके आई तो चिक्कू खा रही, पहले मैंने नहीं खाया, पहले मैंने कहा लड्डू गोपाल, अगर आप लड्डू गोपाल ही हो ना आप भोग लगाओगे। तो पिताजी मैंने चिक्कू आप वो फोटो पे लगाया और नारा लगाया, पिताजी खा लो। तो पिताजी इतने में आपने आशीर्वाद दे दिया और मुंह भी लिप्स में मूवमेंट करने लगे। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो पिताजी ने पक्का ही लड्डू गोपाल की तरह खा लिया, भोग लगा लिया। और एक पिताजी 2 लाइनें शब्द सुना दो पिताजी। 2 लाइनें सुना दो बेटा। पिताजी थोड़ा सा ज्यादा, चलो 4 सुना दो बेटा। पिताजी इसके बाद पहले एक छोटी सी बात कर लेती हूँ। पिताजी एक तो मेरे घर भी आ जाओ, पिताजी मैं आपकी रोज इंतजार करती हूँ, आ जाओ ना। जी बेटा देखेंगे जरूर। शब्द धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। फरियाद मेरी सतगुर सुनते ही चले आना,
फरियाद मेरी सतगुर सुनते ही चले आना, देरी से आने का मत ढूंढना बहाना, देरी से आने का मत ढूंढना बहाना। ये मेरी भी गलती है पापा, तुमको ना याद किया, सारा जीवन मैंने यूं ही बर्बाद किया। आगे क्या करना है पापा आके समझा जाना, देरी से आने का मत ढूंढना बहाना। औरों की परीक्षा ली पापा मेरी ना लेना, मैं कितनी पापी हूँ पापा जग को बता देना। आगे क्या करना है पापा आके समझा देना, देरी से आने का मत ढूंढना बहाना। मेरी तमन्ना है सीने से लगा लेना, दुनिया ने ठुकराया पापा तुम ना ठुकरा देना, प्रभु तुम ना ठुकरा देना, दाता तुम ना ठुकरा देना। देरी से आने का मत ढूंढना बहाना, फरियाद मेरी सतगुर सुनते ही चले आना। पापा एक पैर और रह गया, सुना दो। पहले ही बेटा 4 लेने कह के 24 सुना देना, आपने 24 सुना दी। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आशीर्वाद आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिता जी मैं कल्याण नगर तो पारो बोलदी हाँ। पिता जी कल्याण एली सदर भी ना पिता जी घर हैगा, मैं जिवें ना उत्थे सुपने च गई हुई हाँ। पिता जी 4-5 दिन की गल है तो तुसीं उत्थे आए हो ते मैनू कहने हो भी तू घर जाना है। मैं पिता जी आख्या हाँ जी जाना है। पिता फिर ना मैं जाग खुली तो मैं घबरा गई, मैनू टेंशन हो गई। मैं कहा पिता जी कल्याण नगर वाले घर थोड़ा मैनू ले जाते ने, उपर ले जाते ने। पिता फिर मैनू टेंशन हो गई, दया मेहर करना रहमत करना। फिर पिता जी एक होर गल है भी मैं ना कई दिन पिता जी गुड्डी जवान सी ते मैं रिश्ते वास्ते आप जी अगे अर्ज करदी सी भी पिता जी कोई चंगा प्रेमी घर मिला दो। पिता जी फिर आप जी ने पिता मैनू सपने च गया 7-8 महीने बाद मिल जाएगा। पिता जी जदों मिलिया तो फिर नाल दी नाल मैनू ऐ भी ख्याल आया भी घर मिल जाएगा ते तैनू ना दरंग हो जाएगी। पिता फिर ना मैनू टेंशन अंदर अंदर रहन लगी भी दरंग तो यह गलत काम ही है। फिर पिता मैं ना सिमरन करती सी पर जिन्ना करना चाहिए सी उन्ना नहीं किया। फिर भी पिता मैं सिमरन की कोशिश की थोड़ी बहुत, पर आप जी की रहमत बहुत होई। पिता फिर मैनू दरंग तू आप जी ने बचा लिया, होई नहीं पिता जी मेहर होई आपदी। फिर पिता मैनू हुण जे मैं रिपोर्ट चेक कराई है पिता मैं बीमार जी चल रही सी तो कई दिनों की। पिता टीवी से आई है थोड़ी बहुत जी आई है, ओदी दवाई खा रही है, बाकी ठीक है। पिता बस कोई मालिक कर्म कर देंदा बेटा, सिमरन कर दे रहा हूं। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पिता मीना हिसार से बोल रही हूँ मैं। पिता दिसंबर की बात है, मैं 5-4 दिन सेवा करके गई थी घर पे, तो रात को गई थी, सुबह उधर से ऑफिस जाना था पिताजी, और घर के में भी काम का बिखरा हुआ पड़ा था। उधर से रैली का मैसेज आ गया, तो पिता मैंने वैसे ही मजाक में कह दिया कि पिताजी आप तो खुद तो तूफान मेल हैं और हमारी भी पिताजी ने रेल बना रखी है। तो पिताजी मैंने वैसे ही मजाक किया था। शहनशाह जी मैं ऊपर से गिर गई, सफाई कर रही थी और मेरे पांव में फ्रैक्चर हो गया पिताजी, और डॉक्टर ने कहा कि 45 दिन आपने बेड पे ही रहना है। और उसके बाद पिताजी मैं बड़ी रोती कि पिताजी मेरे को बुला लेना भंडारे पे। शहनशाह जी आप जी ने प्लस्तर बंदे बंदे फंक्शन पे भी बुलाया मुझे और भंडारे पे भी बुलाया, और यहाँ डॉक्टर वेदिका को दिखाया तो उन्होंने 22 दिन में इतनी प्लस्तर खोल दिया और उन्होंने कहा कि आपका तो ऑपरेशन होना था, ये तो बहुत बचाव हो गया आपका। तो शहनशाह जी आप जी से माफी मांगती पिताजी मैं कि मेरी गलती माफ कर देना, और आगे से मुझे इतना लंबा रेस्ट नहीं चाहिए पिताजी, मुझसे सेवा और सिमरन ही करवाना। शहनशाह जी धन धन जी बेटा, मालिक ही माफ करने वाले हैं, वही खुशी देने वाले हैं। बेटा नारा लगा दीजिए और सेवा सिमरन करती रहिए। आपने आराम मांगा, उसने आराम दिया, किस तरीके से दिया ये वो जाने।
सो आगे से यही मांगो कि मालिक सेवा करते रहें, सुमरण करते रहें, तो मालिक खुशियां बख्शता है बेटा। आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं उषा इंसा शहर से बोल रही हूँ। पिताजी जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई तो देते हैं, वाकई में ही सच्चा है तू मालिक। जो जो मेरे मन में भी सोचे वही आप पूरी करते हो। पिताजी आप रहमत बनाए रखना। पिताजी एक दिन मैं सेवा पे बैठी, मन में आया पिताजी एक आप मेरे को मीठा सा बोता भी दे दो। तो पिताजी मैंने चीकू का प्रसाद लिया और चीकू ही जैसे कलर का है पिताजी, रंग भी गोरा नहीं है, बिल्कुल चीकू जैसा है। सारे कहते हैं ये तो काला है। मैं क्या कोई बात नहीं, मेरे पिताजी ने मेरे को पोता तो दिया है ना, चाहे काला ही है। पिताजी ऐसे ही मेरा विश्वास बनाए रखना। पिताजी सारे परिवार पर रहमत करना और पिताजी सेवा सिमरन का बल बख्शो और सारे परिवार को चरणों में लाओ। प्रेम नहीं है पिताजी हमारे घर में। पिताजी इसका नाम भी रखो। सह पे रख लो बेटा, सह पे नाम रख लो। आशीर्वाद खाना नाम जप के बनाओ और मालिक ने आपकी पुकार सुनी बेटा। सो इस बच्चे को अच्छा नेक इंसान बनाना। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी शीतल इंसा फ्रॉम लिटिल रोजेस ब्लॉक। पिताजी आज 1 साल बाद आपसे बात हो रही है पिताजी। जी। हर बार ऐसा लगा तो पिताजी हमें अहंकार आ जाएगा अगर बार बार बात करेंगे। फिर पिताजी आपने दर्शन दिए, आपने कहा रूबरू में बात करनी है बेटा, इसलिए पिताजी खड़े हुए हैं। बोलो बेटा, बात करो। फिर पिताजी आपने कहा कि बेटा नई सीढ़ी आने वाली है, आपने एक शब्द तैयार करना है। पिताजी इतनी तो औकात नहीं कि शब्द तैयार कर सके। पिताजी फिर सिमरन पे बैठ गए कि पिताजी आप नहीं तैयार करवाना है, अब आपने कहा है तो। फिर पिताजी आपने शब्द भी तैयार कर लिया, आप इसे कबूल कर लीजिए। पिताजी लेकर आए हैं। जी बेटा, कोई बात नहीं, दिखा देना बेटा। ये आप पकड़ लेना बेटा, माइक वालों पकड़ लो भाई, एक एक बात करा दें बेटा। पिताजी दान दान सतगुरु तेरे ही आसरा। पिताजी मैं मीनू इंसान लिटिल रोसेस ब्लॉक से। पिताजी 29 अप्रैल से 3 महीने पहले ही पिताजी आप मेरे सपने में आए और पिताजी आप खुद चोरी का प्रसाद बनाकर लाए थे पिताजी। और पिताजी आपने कहा था सिर्फ सेवादारों ने खाना है पिताजी। वो प्रसाद तो मैंने नहीं खाया था पिताजी, लेकिन अब वो सेम चोरी का प्रसाद पिताजी आपने 29 अप्रैल को खिला दिया पिताजी। बहुत स्वाद था पिताजी, थैंक यू वेरी मच। बस आपको खुशी मिली बेटा, जो श्रद्धा विश्वास से खाता है मालिक खुशियां बख्शता है बेटा। आशीर्वाद। पिताजी दान दान को तेरे आसरा। पिताजी किरण पाल इंसा ब्लैक स्वीट रोजेस। पिताजी एक क्वेश्चन पूछना है जी। पिताजी पैंस मानते नहीं है और पिताजी हम दात प्रोग्राम का प्रसाद लेते हैं पिताजी आप जी की मेहर से, जो भी आते हैं हमारे पास, और पिताजी उनको चोरी से खिलाते हैं कोई बहाना बना के। और पिताजी ना ही तो वो नारा लगाते हैं खाते और ना ही वो सिमरन करते हैं पिताजी। उनको कोई इसके बारे में चीज के बारे में पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है और कैसे है, और पिताजी उन पे कैसे असर होता है प्रसाद का। नहीं, आप जैसे चुपके से उनको खिला देते हैं तो प्रसाद आप, और आपकी भावना है कि वो नाम ले मालिक से जुड़े, आप नारा लगा के उनको खिला दिया करो तो मालिक जरूर रहमत करेंगे। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हम अलीगढ़ ब्लॉक से आए हैं पिताजी, मोहल्ला डोरी नगर है जी। बीना इंसा नाम है पिताजी, हमें हिम्मत बख्शो पिताजी। जी बेटा बोलो। पिताजी हमारे कैंसर था, आप जी के प्रसाद से हमारा कैंसर खत्म हो गया पिताजी। मुझे सुमरन सेवा बख्शो पिताजी। बेटा आशीर्वाद सुमन करते रहो, मालिक से दुआ करेंगे मालिक ताकत दे। और मालिक ने आपका भयानक कर्म काटा, हम तो कुछ भी करने वाले नहीं, खाक हैं बेटा, करने वाला सदगुरु मौला दाता है। सुमन करते रहना, बचनों पर रहना, मालिक खुशी बख्शे। आशीर्वाद। और कोई माता बहनों रह गए हो बैठ जाओ बेटा, आज बात और नहीं होगी। विदेशों से बात करना चाहते हैं, ओमान मस्कट से और साउथ हॉल यूके लंदन से बात करना चाहते हैं जी, आप बात कीजिए। ओमान मस्कट से मंजू इंसा, आप बेटा स्क्रीन पे नजर आ रहे हो, बोलो बेटा। पिताजी पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी पिताजी प्यारे पिताजी ठीक ठाक हो जी? बेपरवाह जी की रहमत है बेटा, आप सुनाइए। पिताजी आप जी को और सारी साध संगत को डेरा सच्चा सौदा स्थापना दिवस और जामे इंसा की बहुत बहुत मुबारक हो पिताजी। आपको भी मुबारकबाद बेटा, मालिक खुशी बख्शे। पिताजी आप जी की बहुत बार कृपा है और ऐसे ही बनाए रखना पिताजी, सारे परिवार पर जी दया मेरा, आपकी बहुत दया मेरा है पिताजी। जी बेटा।
और पिताजी आप जी का इंटरनेट लाइव प्रोग्राम मैं सुबह शाम मजलिस देखती हूँ, इसको देखकर मेरा बड़ा मन खुश होता है और सारा दिन मेरा बहुत अच्छा व्यतीत होता है, जबकि मेरा ओमान में आकर बिल्कुल भी दिल नहीं लगा था। अब मेरे पास यही साधन है कि इससे मैं बहुत खुश रहती हूँ आपकी मजलिस सुन के। और पिताजी मेरा ऐसे ही क्या नाम दिन रात आपका ख्याल रहता है और सिमरन पे बैठने को मन नहीं लगता पिताजी, वो मुझे ताकत बख्शो सिमरन पे बैठने की पिताजी। चलते फिरते सिमरन करो, फिर अब बैठ के करोगे तो बेटा जरूर ख्याल लग जाएगा और समाधि में ध्यान चला जाता है। हाँ जी पिताजी, बाकी और आप जी की बहुत दया मेरा पिताजी, बेटा मेरा साइलिंग लैंड गया आपकी दया मेरे से जी, और बाकी उसका पूरा दया भरा हाथ आशीर्वाद देना पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद। और पिताजी जो कुछ गलती अनजाने में बात क्या आ गया तो माफ करना। और ये प्रसाद है पिताजी, इसको प्रसाद पे पिताजी दृष्टि पाओ और भोग लगाओ। जी बेटा आशीर्वाद प्रसाद बन गया बेटा, ले लेना आशीर्वाद। पिताजी ये डेट्स है, मेरा ब्लड मैंने यहाँ पे डोनेट करना था और उन्होंने लिया नहीं, कहते कमर में, जबकि अपने कैंप में और चंडीगढ़ ब्लॉक में 15 बार डोनेट किया भाई जी मैंने पिताजी। जी बेटा आप सुमन करते रहिए बेटा, फिक्र ना करें। हाँ जी भाई, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अच्छा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा आशीर्वाद, सेवा श्रवण करते रहना, मालिक साथ है बेटा आशीर्वाद। हाँ जी अगले साउथ हॉल यूके से किरणदीप, इनसे बात करो बेटा। हाँ जी भाई। हाँ बोलो बेटा, आप सब लोग स्क्रीन पे नजर आ रहे हो, बोलो बेटा। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बोलो। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बोलो बेटा। अभी बोलने की आज्ञा देना जी। जी बेटा आशीर्वाद। हिम्मत देना जी। जी यूके की सारी साध संगत ਵੱਲੋਂ नारा मंजूर करो जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी आशीर्वाद। हाँ जी पिताजी, अज तक ਤੁਹਾਡੀ बहुत रहमत ਹੋਈ है जी ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾए रखना जी। जी पिताजी मेरी डिलीवरी होने वाली है, आशीर्वाद दो जी। जी बेटा आशीर्वाद, सुमन करते रहो और हाँ जी, कोई प्रॉब्लम ना आवे। सिमरन करते रहो बेटा, और सीडी वगैरह किताब वगैरह सुन दो। की आवाज नहीं जा रही है एट द स्पॉट, मौके थे एन मौके थे। पिताजी मैं नर्सिंग की जॉब वास्ते अप्लाई करना है, डिलीवरी तो बाद पिताजी मैंने नर्सिंग की जॉब मिल जाता जी। जी आशीर्वाद। और पिताजी उत्थे मेरे मतलब फादर इन लॉ आए हुए नहीं, ना मेरे ब्रदर इन लॉ, उन्होंने का बेटा आया हुआ है, ते उन्होंने आशीर्वाद दियो जी कि मेरे मतलब ब्रदर इन लॉ उन्होंने बेटे का पढ़ाई च मन लगे तो ठीक रहे। पिताजी ठीक नहीं रहा है, दरबार वाले अपने स्कूल च पढ़ता है, बीमार बहुत रहता है, पढ़ता मतलब पढ़ाई च मन नहीं लगता है, चलो आशीर्वाद दो। जी आशीर्वाद बेटा। हाँ जी, ते मेहर करो पिताजी, जिस मकसद लिए ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ यूके आए हुए हैं ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ पिताजी। और मेरे हस्बैंड ਨੂੰ पिताजी जॉब मिल गई ਸੀ वैसे ਤਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਡੇ ਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ जॉब ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, मतलब ਉੱਥੇ मतलब चिकन वगैरह ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਈਟ ਦੀ जॉब मिल ਜੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਰਹੇ ਥੋੜਾ, ਤੇ आशीर्वाद दो जी। ठीक है बेटा आशीर्वाद है, पैरवाई करो और हिम्मत करो बेटा, मालिक जरूर सुन लेंगे। और पिताजी सारी सत्संग वालों अरदास है जी, तुसी इंग्लैंड से चढ़न पाओ जी। जो मालिक ने चाहे इंग्लैंड च भी देख लेंगे बेटा, सतगुरु की मर्जी है। हाँ जी पिताजी धन शुरू ते रह सकते, मेरे हस्बैंड ना गल करो जी। जी पिताजी नाम दान सतगुरु तेरे आसरा। हाँ बेटा। पिताजी नाम दान सतगुरु तेरे आसरा। बोलो जी। पिताजी बोलने की आज्ञा और हिम्मत देना पिताजी। जी पिताजी आप तक आपकी बहुत रहमत और हुई है जी, और आगे भी बनाए रखना है जी। जी पिताजी एक करिश्मा सुनाना है। जी पिताजी कुछ साल पहले मेरा हर्नियों का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन 1 साल बाद हर्निया दोबारा हो गई थी। एक बार मैं शाही कंटीन शास्त्र नाम जी धाम में सेवा कर रहा था,
मैंने सर्वंत से इस बात करके बुआरी वाला प्रसाद लिया। आपके वचनानुसार भाई जी ने कहने लगे पहले आधा घंटा सिमरन करना, फिर प्रसाद खाना और डॉक्टर को भी जरूर दिखाना। पिताजी मैंने मन में सोचा, डॉक्टर के पास तो पहले भी गया था। पिताजी दरबार से लौटने के बाद घर आकर मैंने सिमरन किया और प्रसाद खाया और धीरे धीरे आपकी रहमत से मेरी तकलीफ दूर हो गई। पिताजी जी बेटा, मालिक ने कर्म काटे हैं बेटा, सुमन करती रहिए, वचनों पे रहो बेटा। पहले से भी ज्यादा वजन उठाया, काम किया और कर रहा हूँ पिताजी। जी हाँ जी पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद। ओके ओके पिताजी, राम धन सतगुरु तेरे याद। जी बेटा, सबको आशीर्वाद, वचनों पे रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है बेटा, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और प्यारी साथ संग जी, लाइव मैसेज है। जशनप्रीत इंसान सरी बीसी कनाडा, गुरुदेव जी का बेटा है, आज जन्मदिन है, प्रसाद पर दृष्टि दिलवाना चाहते हैं। इस खुशी में दीन दुखी मध्य में बैंक में 21,000 रुपए जमा करवा रहे हैं। जी आशीर्वाद आशीर्वाद। आपस में प्यार बढ़े, घर में मालिक से प्यार बढ़े, घर में सुख शांति है, मालिक से दुआ करते हैं और प्रसाद ले लेना बेटा, आशीर्वाद। और आप लड़के आप आगे बढ़ो बेटा, अच्छे नेक इंसान बनो, मालिक खुशियां दे, सफलता कदम चूमे, आशीर्वाद बेटा। विदेश जाना वो तो आशीर्वाद दे चुके हैं। सनी इंसान सैक्रामेंटो यूएसए, लाइव मैसेज है। प्यारे पिता, कल मेरा कॉलेज के लिए टेस्ट है, आप जी का आशीर्वाद चाहता हूं। जी बेटा, आप लाइव पे हैं, आशीर्वाद, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ टेस्ट देना, मालिक साथ है बेटा। 1:25 में अपने घर जाने की आज्ञा लेनी है जी, शिफ्ट पूरी होगी। 6 सेवादार भाई एक महीना सेवा करके लिए बैंक और आश्रम जा रहे हैं, आशीर्वाद। प्रसाद ले जाना घरों के लिए और सबको आशीर्वाद कहना, मालिक खुशियां बख्शे, बहुत बहुत आशीर्वाद। चोला छोड़ने वाले परिवार हिसार से आए, इनकी बेटी ने चोला छोड़ा, नाम लिया तो उम्र 24 साल, परिवार दोनों तरफ आए, खड़े हो जाए जी। दिन दुखी मध्य में बैंक में 1100 रुपए जमा करवा रहे हैं, आशीर्वाद, खड़े रहना। अगला परिवार मल्लेवाड़ा सरसा से आए, इनके भाई साहब ने चोला छोड़ा, नाम लिया तो उम्र 40 साल, परिवार दोनों तरफ आए, दिन दुखी मध्य बैंक में 5,000 रुपए जमा करवा रहे हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद। तो बेटा, जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम ज्यों जरूर चली जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, अगर आपका खुद का खेत है तो गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दीजिए, वरना बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दीजिए, क्योंकि ये तो मिट्टी है। आत्मा को ज्यों त्यों मालिक निज धाम सचखंड सतलोक लेके जाते हैं। सारा परिवार सुमन कीजिए, जो जख्म देता है मर्रम भी उसी के पास है, वही आपको ताकत देगा। प्रसाद ले लीजिए और प्रसाद लेने के बाद बैठना है, आशीर्वाद, और इधर ही प्रसाद लेने के बाद बैठना है। तो जो भी सत्संग पधारी, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। थोड़ा सा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहिएगा, फिर जैसा आपका विचार जाने का तो समय साधन के अनुसार जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह